नमस्कार, मैं एसके राजीव पटना स्टूडियो से न्यूज़ 22 स्कोप इस वक्त आप देख रहे हैं। और आज पटना की जो सबसे बड़ी खबर थी वो खबर थी एनडीए की बैठक। दरअसल में नीतीश कुमार ने आज अपने सीएम हाउस स्थित आवास पर एनडीए की एक बैठक बुलाई, जिस बैठक में एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उसके जिला अध्यक्ष से लेकर के विधायक, सांसद और विधान पार्षद तक पहुँचे। और उस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महीप, जो कि आज सुबह से लगातार इस खबर को कवर कर रहे थे, नेताओं से बातचीत कर रहे थे, दौड़ भाग कर रहे थे। महीप, आज सुबह से आप लगातार उस खबर पर बने हुए थे, क्या कुछ इस बैठक में निकल कर सामने आया है? सबसे पहले राजीव जी बता दूं कि इस बैठक में हुआ है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से एनडीए ने जो भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे उन सभी सीटों पर जो एनडीए के 5 घटक दल हैं उनके सारे जो कार्यकर्ता हैं वो एकत्रित होकर जो उम्मीदवार रहेंगे उनको वोट दिलवाना। और इन सभी चीज़ों में सबसे बड़ी बात ये रही कि जो 5 घटक दल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पशुपति कुमार पारस जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो इस एनडीए के बैठक में नहीं रहे। जब हमने बात करने की कोशिश की तमाम राजनेताओं से जो वहाँ पहुँचे थे, तमाम मंत्रियों से, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 ही लोग हैं। और इस संबंध में चाहे वो आपको बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हो, चाहे प्रेम कुमार, सब ने कहा कि अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ 5 घटक दल हैं। तो हमने पूछा कि आखिर क्या पशुपति कुमार पारस आपके साथ नहीं है, तो सबने चुप्पी साध ली। नहीं, बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने है? बैठक में यही है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कैसे एकजुट हुआ जाए, किस तरह से जो हमारे कोर वोटर हैं उनको एकत्रित किया जाए, और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार विकास की नीतियों पर काम कर रही है, शिक्षा की नीतियों पर काम कर रही है, रोजगार की नीतियों पर काम कर रही है, इन सभी मुद्दों को जो है वह जनता के सामने लाया जाए। क्योंकि बिहार अब वो बिहार नहीं रहा। लगातार आप देख रहे हैं रोड बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, पुल पुलिया बन रहे हैं, हर घर नल का जल योजना चल रहा है। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में लगातार जो है वो सुधार की कोशिश की जा रही है। एक एक बच्चों को, जो भी गरीब के बच्चे हों या समाज से अलग हों, उनको एकजुट किया जा रहा है, उनको स्कूल की तरफ लाया जा रहा है। किस तरह से उन्हें पढ़ाकर जो है शिक्षित किया जाए, इन सभी मुद्दों पर लगातार जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अपने सभी नेताओं को, एनडीए के जो भी वहाँ नेता थे, उनको यह साफ निर्देश दे रहे थे। अभी खबर ये भी सामने आ रही है कि नीतीश जी ने उस बैठक में ये लोगों से, अपने जो कार्यकर्ता थे उनसे यह कहा कि भाई 2 बार आरजेडी के साथ चले गए और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिस गलती को आने वाले दिनों में वो नहीं दोहराएंगे। और सरकार के द्वारा जो काम किया गया है पिछले 18 साल से, उस काम को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो जिला अध्यक्ष, एमएलए, सांसद, विधान पार्षद सबके ऊपर दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं है, नीतीश कुमार ने ये भी निर्देश दिया है कि जो भी मंत्री हैं, जो भी उस जिले के महामंत्री बनाए गए हैं, जो मंत्री बनाए गए हैं, उनको भी यह निर्देश दिया है कि बूथ वोटर के पास जाएं और वहां जाके उन्हें अपने द्वारा किए गए जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उनको बताएं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो हमारी सहायता की है, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू की ज्वाइंट गवर्नमेंट है, तो केंद्र सरकार ने अभी तक जो हमारी सहायता की है उसको भी वह साफ तौर पर जो है हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो वोटर्स हैं उन तक ले जाएं। क्योंकि और 2025 में 220 सीटों पर गवर्नमेंट को लाना है। 243 का यह विधानसभा है, लेकिन 220 सीटों पर इन्होंने निर्णय लिया है कि हमें 220 सीटों पर विजयी होना है। नीतीश का मंत्र जो है वो आपको लगता है कि मोदी मैजिक की तरह बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ न कुछ असर दिखाएगा? अभी यह कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार के टक्कर का अभी तक कोई नेता नहीं है। नीतीश कुमार ने जो डेवलपमेंट का कार्य किया है वो ऐसा अभी तक डेवलपमेंट का कार्य किसी ने नहीं किया है। ये तो पूरी जनता जानती है। जो पहले का बिहार था और अभी के बिहार में, अगर आप बिहार की सड़कों पर घूमेंगे तो आप पहले जो घूमते थे उसमें साफ अंतर दिखाई देता है। जहाँ तक सुरक्षा की बात की जाए, जहाँ तक पहले पार्क की जगह नाले बहा करते थे, वो सारी चीज़ें जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बिहार के डेवलपमेंट में है वो किया है। और अतिक्रमण हटाने का भी काम जो है वो लगातार चल रहा है, ताकि बिहार को साफ, सुंदर, स्वच्छ बनाया जाए। चलिए महीप, तो नीतीश कुमार जो हैं वो एक बार फिर से विकास के मॉडल को लेकर जनता के बीच जाएंगे। और चूँकि अभी 1 साल का वक्त है, हालांकि बिहार की आबादी बहुत ज़्यादा है, 14 करोड़ है, 243 विधानसभा है, तो 1 साल का वक्त जो है वो अब नीतीश कुमार चुनावी तैयारी में पूरी तरीके से बिताएंगे। और यही वजह है कि आज जब एनडीए की बैठक बुलाई गई तो उसमें
ज़रूरी टिप्स जो है वो नेताओं को मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल न्यूज़ 22 स्कोप स्टेट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सहयोगी राजेश के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाज़त।